एक समय की बात है, एक बार 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मरने के बाद वे चारों स्वर्ग के द्वार पर खड़े थे। लेकिन इन 4 व्यक्तियों में पहला व्यक्ति राजा था, दूसरा व्यक्ति व्यापारी था, तीसरा पंडित और चौथा व्यक्ति एक मजदूर था। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और किसे वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। परंतु चारों व्यक्ति स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी चारों में बात होते होते राजा ने सबसे पहले अपनी बात बताई। तभी राजा ने कहा कि मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। तभी राजा की बात सुनकर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। उसने कहा कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। तभी व्यापारी की बात सुनकर पंडित से रहा नहीं गया। तभी पंडित ने अपना मुंह खोला और सबको यह कहा कि चाहे तुम लोग जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का ही स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुकाकर बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। इसी प्रकार से महीने दिन बीत गए। जब उन लोगों की बारी आई तो स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और साथ में देवदूत के हाथ में एक पुस्तक भी थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। तभी देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग के अंदर आने देना चाहिए या नहीं। उस देवदूत की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महाराज, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध भी था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी, यही मेरे अच्छे कर्म है। उस राजा की बात सुनकर देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। इतना कहते हुए राजा को नरक में भेज दिया गया। जब राजा का फैसला हो गया तो अब बारी व्यापारी की थी। तभी व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उससे कहा कि हे महाराज, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है, यह मेरे अच्छे कर्म है। उस व्यापारी की बात सुनकर देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेराफेरी की है और साथ ही साथ कितनी मिलावटें भी की है। इसलिए मेरे विचार से तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। इस प्रकार से देवदूत ने उन व्यापारी को भी नरक में भेज दिया। जब व्यापारी का फैसला हो गया तो देवदूत ने उस पंडित से पूछा कि बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हो। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ देवदूत से कहा कि हे महाराज, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएँ की है और दिन रात भगवान का जप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। उस पंडित की बात सुनकर देवदूत ने जब अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा तो उसने पंडित से कहा कि
आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। उसके बाद पंडित को भी नरक में भेज दिया गया। लेकिन यह सब देखकर मजदूर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब देवदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह देवदूत उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, उससे पहले ही मजदूर बोल पड़ा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसा कमाता उससे अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला में क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता था और भगवान से कहता था कि हे भगवान, आपने मुझे जैसा भी दिया है उस जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब मजदूर अपनी बातें कर रहे थे तभी देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देख रहा था और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। उस देवदूत की बात सुनकर मजदूर कुछ देर तक सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला कि हाँ महाराज, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और तभी मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। तभी मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गया। मित्रों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें।